रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। रोम का वर्ल्ड डोमिनेंस खत्म हुए शताब्दियां बीत गईं, लेकिन इसका कल्चर आज भी सभ्यताओं को प्रभावित करता है। इसकी फिलॉसफी, इसके अल्फाज और इसका आर्किटेक्चर आज भी दुनिया में पॉपुलर है। ये वो सुपर पावर था जिसने हिस्ट्री में पहली बार मॉडर्न आर्मी की बुनियाद रखी, जिसने साम्राज्य को चलाने के लिए पहली बार सेनेट का सिस्टम बनाया और जिसने अपने रिपब्लिक पीरियड में तकरीबन 5 सदियों तक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली चलाया। आज के कई मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म्स जैसे कि रिपब्लिक, डिक्टेटर्स और सेनेट ऐसे हैं जिन्हें रोमन पॉलिटिक्स से ही लिया गया है। साम्राज्य के पीक पीरियड में इसकी पॉपुलेशन इतनी थी कि दुनिया का हर 5वां इंसान रोमन था। रोमन किंगडम, रिपब्लिक और एम्पायर के पीरियड्स को मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 2000 साल से भी ज्यादा रोम का दबदबा रहा। पर यह कैसे पॉसिबल हुआ और फिर कैसे इस सुपर पावर का डाउनफॉल हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। रोम की शुरुआत, मिथक और हकीकत। रोम की शुरुआत के बारे में बहुत सारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। एक कहानी के मुताबिक 2 जुड़वां भाई थे, रोम्युलस और रेमस। उन्हें बचपन में नदी में बहा दिया गया था क्योंकि वे लड़ाई के देवता मार्स की संतान थे। लेकिन किसी तरह ये बच्चे एक जंगल में जा पहुंचे जहां एक भेड़िए ने इन्हें अपने बच्चों की तरह पाल पोसकर बड़ा किया। बाद में इन दोनों ने मिलकर टाइबर नदी के पास एक बसावट बनाई, लेकिन शहर के कंट्रोल को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें रेमस की मौत हो गई। फिर रोम्युलस ने इस शहर को नाम दिया रोम। हालांकि मॉडर्न रिसर्च के अनुसार ये कहानियां उस दौर के इतिहासकारों ने अपने किंगडम को एक लेजेंडरी ओरिजिन देने के लिए बनाई थीं। असल में आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रोम 625 बीसी के आसपास बसा था। शुरुआत में ये टाइबर नदी के किनारे एक छोटा सा व्यापार केंद्र था, जो धीरे धीरे एक शहर में बदल गया। राजाओं का अंत और रिपब्लिक का जन्म। 600 बीसी से 510 बीसी तक के पीरियड को किंग्स ऑफ रोम माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय राजा हेरिडिटरी नहीं होते थे, उन्हें सेनेट चुनती थी। इस लिस्ट में आखिरी राजा था लूसियस टार्क्विनियस सुपरबस, जिसे टार्क्विन द प्राउड भी कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक वो एक तानाशाह था। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास बदल दिया। उसके बेटे पर एक कुलीन महिला लुक्रीशिया के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। जनता और नोबल्स ने मिलकर विद्रोह कर दिया और 509 बीसी में रोम रिपब्लिक की नींव रखी गई। अब शासन के लिए सेनेट बनाई गई, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया। पेट्रिशियंस, जो अमीर और पावरफुल परिवारों से थे, प्लीबियंस, जिसमें आम और मिडिल क्लास लोग थे। विस्तार और प्यूनिक वॉर्स। रिपब्लिक पीरियड में रोम का काफी विस्तार हुआ। 264 बीसी से 146 बीसी के बीच रोम और कार्थेज, जो आज के ट्यूनीशिया में है, के बीच भीषण युद्ध हुए, जिन्हें प्यूनिक वॉर्स कहा जाता है। रोम ने यहां कार्थेज के महान जनरल हैनिबल को हराकर पूरे मेडिटेरेनियन रीजन पर कब्जा कर लिया। जीत के बाद रोम ने कार्थेज को पूरी तरह तबाह कर दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में 2 लाख लोग मारे गए और 50,000 को गुलाम बना लिया गया। इसके बाद रोम ने मैसेडोनिया को हराकर ग्रीक कल्चर और आर्ट को भी अपनी सोसाइटी में शामिल कर लिया। जूलियस सीजर, डिक्टेटर का उदय। जैसे जैसे रोम बड़ा हुआ, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी और ऐसे माहौल में एंट्री हुई जूलियस सीजर की। 58 बीसी में सीजर ने गैलिक वॉर्स के जरिए आज के फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा किया। उसकी पॉपुलैरिटी से डरकर सेनेट ने उसे वापस बुलाना चाहा, पर सीजर ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। 49 बीसी में सीजर ने रूबिकॉन नदी पार की और अपनी ही सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पॉम्पे को हराया और खुद को डिक्टेटर फॉर लाइफ घोषित कर दिया। हालांकि सीजर ने कई सुधार किए, लेकिन सेनेटर्स को उसकी तानाशाही पसंद नहीं आई। 15 मार्च 44 बीसी, सेनेट की मीटिंग में सीजर पर 23 बार चाकू से हमला किया गया। जब उसने अपने करीबी ब्रूटस को हमला करते देखा तो उसके आखिरी शब्द थे, एट टू ब्रूटे, यानी तुम भी ब्रूटस। रोमन एम्पायर और पैक्स रोमाना। सीजर की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन, जिसे ऑगस्टस के नाम से जाना गया, ने मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा को हराकर रोम का पहला एम्परर बनने का गौरव हासिल किया। ऑगस्टस के शासनकाल को पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति कहा जाता है। इसके बाद कई सम्राट आए, कुछ महान थे तो कुछ नीरो जैसे सनकी। नीरो के बारे में कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तब वो बांसुरी यानी फिडल बजा रहा था। पतन की कहानी, द डाउनफॉल। रोम के पतन की शुरुआत इंटरनल करप्शन और बाहरी हमलों से हुई। 285 एडी में एम्पायर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया।
वेस्टर्न और ईस्टर्न बाइजेंटाइन। ईस्टर्न हिस्सा अमीर होता गया, लेकिन वेस्टर्न हिस्सा रोम कमजोर पड़ता गया। जर्मैनिक ट्राइब्स जैसे कि गॉथ्स और वैंडल्स ने बार बार रोम पर हमले किए। अंततः 476 एडी में आखिरी रोमन सम्राट रोम्युलस को सत्ता से हटा दिया गया और इस तरह दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक का अंत हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप अगली कहानी किस साम्राज्य की सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री में।